नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपके लिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताया था, त्रिकोणमिति क्या चीज है। त्रिकोणमिति दो भुजाओं और एक कोण के बीच में संबंध है। लेकिन आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होगी, उनको सीख लें, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। दृष्टि रेखा, सबसे पहले दृष्टि रेखा क्या है? प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आंख से देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। दृष्टि रेखा कौन सी होती है? ये देखिए, ये प्रेक्षक है जो ऑब्जर्व करने वाला है, जो देख रहा है। यहां पर ये कोई वस्तु है, इसको हम देख रहे हैं। तो जो आंख के द्वारा जो बिंदु हमने निर्धारित किया है वस्तु का, उसको देखना है, तो उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? ये वस्तु कहीं भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। ये देखिए, ये है दृष्टि रेखा। वो नीचे भी हो सकती है, वो नीचे भी हो सकती है, मतलब वो लाइन जो अपनी आंख और इस बिंदु को जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। आगे है उन्नयन कोण। अब बात ये करेंगे इनकी जरूरत क्या है। इनकी जरूरत हमें डायग्राम बनाने में और त्रिकोणमिति का यूज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इंपॉर्टेंट है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। अब दृष्टि रेखा तो आपको मैंने बता दी कि जो आंख और वस्तु का जो बिंदु है उसको मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, जो सीधी लाइन इस तरह से होती है नीचे, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से बना होता है उन्नयन कोण। ये देखिए, ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। अब ये ऊपर की ओर होता है, ये देखिए, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर होता है। यहां हमारी आंख है, यहां हमारी आंख है, यहां क्या है? वस्तु है। ये वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा होगी दृष्टि रेखा, और ये आंख और ये क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण होता है उसको उन्नयन कोण होता है। लेकिन ये होता कहाँ है? ऊपर की तरफ। जैसे हम ऊपर की तरफ देखें तो कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण। इसी प्रकार अवनमन दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है। ये भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से नीचे होता है। मतलब क्या है? हम छत पर खड़े हैं, फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, हम नीचे देख रहे हैं, हम नीचे देख रहे हैं। अब क्या है? वस्तु यहां पर है, आंख यहां पर है। अब यहां पर खड़े होकर के वस्तु को देख रहे हैं नीचे की तरफ। तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से बना होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से नीचे होता है। तो नीचे की तरफ ये जो कोण बनता है इसको कौन सा कोण बोलते हैं? अवनमन कोण। कौन सा? अवनमन कोण। तो ये दोनों कोण क्या काम आते हैं? जब हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे, जो सम करेंगे, सॉल्व करेंगे, वहां पर जब डायग्राम बनाएंगे, अगर लिखा होगा अवनमन मींस ये कोण क्षैतिज स्तर से नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ बन रहा है। जब लिखा होगा उन्नयन कोण तो तब ये कोण किस तरफ बन रहा है? ऊपर की तरफ। और हम कहां देख रहे हैं? ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो ये बातें जो है हमें मालूम होनी चाहिए। आपको बता दें, जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, इसका इस्तेमाल खेलों से लेकर डिफेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। 1856 ईस्वी में एवरेस्ट की जो ऊंचाई नापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया गया था। जो थियोडोलाइट वो इसी त्रिकोणमिति के ऊपर आधारित है। वो देहरादून जो है संग्रहालय है, वहां पर प्रदर्शनी के लिए अब भी आप देख सकते हैं। उसके द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट ने उसको अधिकृत किया था और जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर उसका नाम एवरेस्ट पड़ा। मतलब वो त्रिकोणमिति के सहारे हुआ। ऐसा ही डिफेंस सिस्टम के अंदर आपने दुश्मन के ऊपर बम कहां फेंकना है, कितने एंगल से फेंकना है, ताकि टारगेट को निशाना बना सके। इसी तरह स्पोर्ट्स के अंदर, खेलों के अंदर भाला फेंकते हैं, तो भाला किस एंगल से फेंका जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करे, उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो ये सब किसकी वजह से संभव हुआ? त्रिकोणमिति की वजह से संभव हुआ। तो दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इन सब बातों का हमें पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं पहला सम। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये दो भुजाओं और एक कोण के बीच में संबंध होता है। अगर हमें दो भुजाएं पता है तो कोण निकाल सकते हैं। अगर हमें एक कोण और एक भुजा पता है तो दूसरी भुजा हम
निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट सम देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए स्थिति पर विचार करें। राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि खंभा सीधा होता है, ये खंभा, इसको ले लेते हैं ए बी सी, और ये 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो खंबे के साथ बंधी हुई है। तो मान लो ए बी बराबर h मीटर खंबा तथा जो डोर है, लंबी डोर जो BC बराबर में 20 मीटर, ये हमारे पास है। और कोण बनाया गया, कोण कौन सा है, BCA बराबर में 30 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई कितनी लट कर रखी है हमने, h। जो चीज निकालनी है और जो चीज दी है उसके बीच में हम संबंध देखें तो समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण A है वो कितना है, 90 डिग्री है यहाँ पर। तो देखिए क्या हमें निकालना है, क्या दिया है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो लंब बटा में कर्ण। अब बताइए लंब बटा में कर्ण क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। वैल्यू भर देंगे, लंब कितना है h, कर्ण कितना है 20 साइन 30 डिग्री। तो देखिए h बटा में 20 बराबर में साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, टेबल बना करके जांचें कितनी होती है, 1 बटा में 2। तो यहाँ पर h कितना आ गया, 20 बटा में 2 काट के कितना आ गया, 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई 10 मीटर अंश। खंबे की ऊंचाई जो h मानी थी वो कितनी आएगी, 10 मीटर। तो देखिए कितना आसान है, एक भुजा दी थी, कोण दी थी, और दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी थी। तो आपको समझ आ चुका है। सेकंड सम बिल्कुल उसी तरह है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो यहां पर मैं पेड़ बना लूं पहले। ये एक पेड़ है A, यहां मैं C डैश लिख देता हूं। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यहां से ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही ये टूट के गिरता है तो ये जमीन को यहां छूता है, C पर। कहां छूता है, C पर। ये लीजिए, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ का शिखर है, जमीन पर बिंदु C को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। ये शिखर है, टूटने के बाद ये यहां शिखर जमीन को छूने लग गया। तो ये 8 मीटर है। ये कितनी है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई यहां पर कितनी है, AC डैश, या यूं कहें AB प्लस BC डैश, या यूं कहें AB प्लस BC, इसका और इस दोनों का सम। तो ये हमें ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं। देखिए यहां पर जो लट किया है
मान लो पेड़ जो है A डैश C डैश भूमि पर बिंदु B से टूटकर जमीन पर बिंदु C पर छूता है और जो AC है वो कितनी है 8 मीटर और ये पेड़ बिल्कुल सीधा होता है तो ये कितना होगा 90 डिग्री का। अब हमें क्या निकालना है, एक तो AB और BC। AB को कितना मान लें x मीटर और BC को कितना मान लें y मीटर। तो ये हमने नेट कर लिया, मान लिया। अब एक एक करके दोनों को निकालेंगे। ये क्या है आधार, ये क्या है लंब। तो त्रिभुज ABC में जो कोण A है वो कितना है 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। ये x है, ये y है, ये लंब है, ये आधार है। तो लंब बटा में आधार, तो हमने लंब निकालना था, आधार हमें दिया हुआ है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है टेंजेंट थीटा। क्या होता है टेंजेंट थीटा। तो लंब x है, आधार 8 है, तो टेंजेंट कितने डिग्री है 30 डिग्री। तो x बटा में 8 बराबर में 1 बटा में वर्गमूल 3। क्यों, क्योंकि टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है 1 बटा में वर्गमूल 3 होता है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 8 बटा में √3 मीटर। x हमने निकाल लिया, इसको नंबर 1 दे दें। इसी प्रकार दोबारा फिर इसी त्रिभुज में देखें तो कर्ण बटा में आधार, अब कर्ण भी निकालना है, कर्ण बटा में आधार। अब कर्ण बटा में आधार क्या होता है, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार होता है सीकेंट थीटा। क्या होता है सीकेंट थीटा। तो कर्ण कितना है y, आधार कितना है 8, तो सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री। तो कितना होता है सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ये कितना हो गया 2/√3, यानी कि साइन सीकेंट 30 डिग्री बराबर √2/√3, कितनी 2/√3। तो y की वैल्यू 8/8 इंटू 2/√3 बराबर में 16/√3 मीटर। तो ये x निकल गया, y निकल गया। तो पेड़ की ऊंचाई ये प्लस ये या ये प्लस ये, तो पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई मतलब x प्लस y। x कितना है 8 बटा वर्गमूल 3 और y कितना है 16 बटा वर्गमूल 3। तो एलसीएम ले लें √3 आ गया, 8 प्लस 16, तो ये आ गया 24 बटा में √3। तो रैशनलाइज कर दें, √3 नीचे मत रखें, √3 ऊपर √3 नीचे। तो 24 √3 वर्गमूल 3 बटा में 3 काट के ये आ गया कितना आ गया 8 वर्गमूल 3 मीटर आंसर। उम्मीद करता हूं, देखिए यहाँ पर दो भुजाएं निकालनी थी, एक ये कर्ण और एक ये लंब, लंब और कर्ण। तो दोनों को ऐड कर दिए तो क्या आ गया पेड़ की ऊंचाई। आप अच्छी तरह से इसको समझ चुके हैं।